हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आपका 2026 में रेलवे का कोई भी एग्जाम है, यानी अगले महीने भी कोई एग्जाम है, तो डिस्काउंट का ये क्लास, इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके जो 2024 और 25 में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए गए हैं। और साथ में आपको लगाने का एक ऐसा तरीका बताया जाएगा जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कैसे लगा सकते हैं, उसका अप्रोच भी साथ में आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहला नंबर के क्वेश्चन की क्लास से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा आपको ये क्लास। पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहले टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु का सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य 1200 रुपए है और मूल्य पे 15% की अगर छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये जो 15% दिया हुआ ना, यही आपके आंसर को शो कर देगा। यहाँ पे 15% को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 3/20, यानी कि 20 रुपए वाले सामान पे 3 रुपए का अगर छूट दे देंगे तो ये 17 रुपए में बेचा गया होगा। और ये जो आंसर होगा वो 17 से कटने वाला नंबर होने वाला है, जैसे कि ये वाला नंबर कि 17 छक्का 102, ये नंबर आ गया। बाकी अगर पूरा भी सॉल्व करना है तो 20 से ये 17 हो रहा है, तो 20 यूनिट की वैल्यू आपको 1200 दिया हुआ है, तो 17 की वैल्यू निकालनी है। ये इससे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये इसका 60 गुना पे है तो ये भी 60 गुना पे आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 1200 का 15% छूट दे दिया, इसका 85% निकाल देना था। 85% से परसेंटेज से ये दो जीरो कट जाते, 12 का 85 में गुणा करते हैं, यानी जो नंबर आता है वो 3 से भी कटने वाला हो सकता है और 17 से भी कटने वाला हो सकता है। ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, या फिर इनका डिजिटल सम निकाल के ऑप्शन से चेक कर सकते हैं अगर ये डेटा कैलकुलेटिव होता तो। यानी कि 3 अप्रोच है, कोई भी अप्रोच से लगाएंगे आंसर आपको एक ईजी तरीके से मिल जाएगा। जैसे ये भी क्वेश्चन आपके पास वही है कि अंकित मूल्य दिया है 620 और 15% की छूट दी गई है। टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया, यानी कि ये भी 20 से हमारा 17 हो रहा है। यानी पहले तो हम 17 से कटने वाला नंबर देखेंगे कि 17 तिया 51 और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 337, नहीं कटने वाला 17 तिया 51, 17 एकम 17, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2-3 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। बाकी लगाने के कई तरीके हो सकते हैं कि इसकी वैल्यू दिया है, इसका निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो आप सीधा 620 का 85% निकाल सकते हैं और 85 में 17 यहाँ है, यहाँ 31 से कटने वाला नंबर है। कई तरीके से ढूंढ सकते हैं आप नंबर को। बाकी डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट मैच नहीं करता क्योंकि कई सारे ऑप्शन आपके एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एक जैसे। एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे अमित ने एक लैपटॉप को अंकित मूल्य में 25% की छूट बेचा और इतने रुपए दिए थे, अंकित मूल्य निकालना हमको। इस बार 4 रुपए वाले सामान को इसने 3 रुपए में बेचा है। 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 28500। 3 से ये 9 बार में कट जाएगा, 3 से 5 बार में 15, यानी कि 9500 गुना है। अब यहाँ पूरा कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। देखिए ये 95 है, इसके अंदर में 19 छुपा हुआ है, यानी 19 से कटने वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एएलपी में पूछा गया 2024 में। बाकी आप पूरा भी मल्टीप्लाई करते तो वही आंसर आपको मिलता। तो टाइम आपको बचाना है, जिस तरीके से भी बचा सकते हैं एग्जाम में, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ऐसा देखिएगा जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया आपके एग्जाम में, वो आपका आरपीएफ एसआई हो, एएलपी हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, हर जगह पूछा गया। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या किया, इक्वेशन बना बना के क्वेश्चन को सॉल्व किए, लेकिन बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था। देखिए एक बार एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पहले D% का छूट देता है, फिर उसके ही समतुल्य यानी उसके बराबर एक और छूट देता है और 630 रुपए में बेच देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपए है तो डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डी और डी 2 बार छूट दिया गया, तो यहाँ 100 - D करके लोग लगा रहे थे और इससे टाइम एग्जाम में आपका वेस्ट हो रहा था। ऐसे क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि पहले ओवरऑल छूट निकाल लीजिए ना, कि 700 का सामान 630 में बेचा गया था। अगर मैं 7 से काट दूं 10 बार में, 7 से काट दूं 9 बार में, यानी कि छूट जो हमारा हुआ है केवल 10% का ही तो हुआ है। इस 10% पे दो समतुल्य छूट थे, ये क्वेश्चन में बोला था, तो क्या जरूरत है 100 और ये डी मानने का। समतुल्य है तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 5-5% के दो छूट रहे होंगे और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन जैसे ये दिया था कि 560 का 420 में बेचा गया था, 560 वाला 420 में बेचा गया है, तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 8 बार, 7 से 6 बार, यानी 4 से 3 हो रहा है। तो कितने का छूट है, 1/4, 1/4 कितना है 25%, तो 25 आंसर नहीं होगा, इसका आधा हो जाएगा,
दोनों बराबर छूट थे, यानी आंसर कितना होगा 12.5% हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जेई में भी पूछा गया था 2024 में, आरपीएफ एसआई में पूछा गया था कि 1320 रुपए वाला सामान है, बेचा गया है कितने में, 330 रुपए में बेचा गया, 2 छूट देके। 11 से ये 12 बार, 11 से ये 3 बार, यानी 4 से ये 3 में 1 में बेचा गया है, 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, यानी कितने का छूट है 3/4, ये जो होता है 75%। और इसका आधा कर देंगे तो 37.5 और 37.5 दो छूट दिए गए थे, और आंसर कितना हो जाता है, डी वाला हो जाता। और भी क्वेश्चन देखना चाहें तो देखिए, एक जेई में और क्वेश्चन था कि 1924 रुपए वाले सामान को हमने 481 में बेचा था और 2 छूट दिया था समतुल्य वाला। देखिए ये इससे सीधा कट जाएगा, 4 और 1 का अनुपात है, यानी कि 3/4 जो होता है वो 75% होता है, यानी आधा आधा छूट 37.5 ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऐसे डिस्काउंट के सारे टाइप के सवाल आज के क्वेश्चन में आपको दिख जाएंगे, जिससे कि अगर आप 2026 में फरवरी में जो भी एग्जाम देने वाले, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, या ग्रुप डी हो, या फिर आने वाला एनटीपीसी हो, आप डिस्काउंट के हर एक क्वेश्चन को सेकंडों में लगा सकते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से कि हर एक चैप्टर का आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको लगाने का तरीका, जैसे आपका मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में, ऑफिशियल ऐप के ऊपर में आपको एक बैच लाया गया है, रेलवे 2026 ट्रिक वाला बैच, जिसके अंदर में 24 और 25 के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अभी इसकी प्राइस मात्र 51 रुपीज रखी गई है। 51 रुपीज में मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आपको दिख जाएगा, इसी पोस्टर में आपको बैच दिख जाएगा, जिसमें आपको हर एक चैप्टर की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग फरवरी तक आपके मैक्सिमम चैप्टर कवर हो जाएंगे। इसके अंदर में हर चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, उनका आपका सोल्यूशन और उनका लगाने का तरीका बताया जा रहा है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर से मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको ये बैच मिल जाएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया, एक आदमी एक वस्तु को 455 रुपए में इसके अंकित मूल्य पे D% की छूट देकर बेचता है, अंकित मूल्य दिया। देखिए यहाँ पे एक ही बार छूट दिया गया, मतलब ये ज्यादा आसान क्वेश्चन है। 540 वाला हमारे पास 405 में बेचा गया था। अनुपात बना लीजिए इसको कॉमन तरीके से। देखिए 9 से कट जाएगा, ये 9 छक 54 और 9 चौक के 36, 9 पचे 45, 15 से 4, 15 से 3, यानी कि कितने का छूट है 1/4। 25% का छूट दिया गया है, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा। एक सिंगल छूट था, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक कॉमन क्वेश्चन है। एक दुकानदार 6,000 रुपए का सामान खरीदे और 1,000 रुपए के सामान मुफ्त पाए, यानी कि ओवरऑल 7,000 रुपए का सामान खरीदा है, जिसपे 1,000 मुफ्त है, यानी 1/7 जो आपका होगा वही आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखेंगे। मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को एमआरपी पे 25% की छूट पे खरीदा। उसने इसे 18,600 रुपए में बेचकर 600 रुपए का लाभ, अच्छा 600 रुपए का इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा इंग्लिश में देख लेते हैं, प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज करता है। व्हाट इज द मार्क प्राइस? यानी कि देखिए 4 वाले सामान को, इसका मतलब होता है 1/4, 4 वाले सामान को इसने 3 रुपए में बेचा। 3 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 18,600 रुपए दिए हैं, यानी 3 छक 18, 3 दूना 6, यानी ये वैल्यू 6200 गुना पे है, तो इसमें भी 6200 का गुना कर लेंगे। तो ये 0 0 4 दूना 8, 4 छन 24, तो हमारे पास ये 24,800। हमने कुछ गलत कर दिया क्या इसके अंदर में? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में। मनीष बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एट अ 25% डिस्काउंट ऑन एमआरपी, ही सोल्ड 18,600 रुपीज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 600। व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ? देखिए इसमें 600 जो है ना, वो हमारा इसमें ये कहना चाह रहा है प्रॉफिट के साथ हमारे पास है, यानी एक्चुअल में जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था, 18,000 में खरीदा था, यानी 3 छक 18 तो 4 छक 24, सिर्फ 24,000 आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था। ये सीधा ये क्वेश्चन था, हमने उसमें हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, पूरा लिखा हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 खरीदे 1 मुफ्त पाया, यानी 1 मुफ्त पाया और 5 और 1 6 वस्तुओं पे, तो 1/6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसी तरीके से लगाएंगे। एक और टाइप फिर से समझेंगे कि एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कि 2 छूट दिया रहेगा, इनका एक बराबर छूट, समतुल्य छूट निकालना होता है। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका 10% के साथ दिया है तो इसमें डिजिटल सम 1 आता है, ये भी जान सकते हैं। 4 2 6 1 7 ये नहीं होगा, 8 2 10 1 आ जाएगा, 2 2 4 3 7 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। बाकी इसके अलावा भी तरीका का, अगर मान लीजिए 10 नहीं आया, हर जगह तो 10 मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 10 के साथ आ गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या करना, इन दोनों को जोड़ना है 22% और इसी में घटा देना है, इन दोनों को गुणा करके 2 अंकों पे दशमलव लगाना। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे यानी कि 1.2 इसमें बस घटा देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जैसे 5 और 4 2 हैं,
तो ये 9 आ गया। इसमें घटाना 5 चौक के 20, 2 अंकों पे दशमलव यानी 0.2 इसमें घटा देना है, यानी 8.8 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे और भी नंबर देख लेंगे, जैसे 40 और 60 का छूट है, तो 40 और 60 यानी कि 100 में से घटा देना है, इनको गुणा करेंगे 24 आएगा, और 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, यानी 2 0 0 कट जाएंगे, 24 इसमें घटा लीजिए, ये 76 बन जाएगा। जैसे और क्वेश्चन देखिए कि 7 और 2 कितना आएगा, 9, इसमें घटा लेना, 7 दूना 14, 0.14 घटा लेना है, यानी कि लास्ट में 86 बन जाएगा, और ये वाला आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन अगर दिया नहीं, ये दूसरा है कि भाई सेम ही दिया है, खुदरा विक्रेता 15% का व्यापार छूट और 20% का नगद छूट करता है, यानी कि दोनों को जोड़ लीजिए, 15 और हमारे पास 35 हो जाएगा, और इसमें घटाना है 15 दूना 30, 302 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, 3 घटा लेंगे, हमारे पास 32% क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और समझिएगा। एक क्वेश्चन डिफरेंस बेस पे पूछा था आपके एग्जाम में कि एक टीवी की कीमत दिया हुआ है, इस पे या तो ग्राहक को 28% की एक मुश्त छूट मिल जाए, या 10 और 20 की क्रमिक छूट मिल जाए। और 10-20 की क्रमिक छूट जो होगा वो कितने के बराबर होगा, अभी थोड़ा देर पहले दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आता है 30, और दोनों में घटाते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास 28%, यानी दोनों जगह छूट सेम है, ये भी 28% है और ये भी 28% है। तो दोनों में अगर पूछा क्या गया है कि कौन सा छूट बेहतर होगा, दोनों का अंतर कितना होगा, बेहतर तो कोई है नहीं, दोनों है तो दोनों छूट समान है, और अंतर कितना होगा, 0 का होगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कई कई जगहों पे अंतर अलग अलग भी आता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा 2025 में पूछा गया, एक छूट 32% का है और दूसरा दिया है 20 और 12 का। देखिए 20 और 12 जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा, और इसमें घटाना कितना, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24, और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास 2.40% इसमें घटा लेना है। यानी ये जो 32 तो सेम है, ये इन दोनों का गुणा करने पे जो अंतर आ रहा है ना, यही वाली वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो सिर्फ इतना परसेंट हमको 1000 का निकाल लेना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 24 गुणे 2.4 24 आ जाएगा। हमेशा अंतर क्या होगा, इन दोनों का गुणनफल होगा, अगर इन दोनों का सम सेम है तो ये कॉमन है, क्योंकि ये 32 से 32 दोनों में है, यही वाला डिफरेंस पैदा करेगा, और इतना परसेंट इसका निकालना था, आंसर आ जाएगा जो दिख रहा था। ये ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए थे, हर टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी पूछे गए थे वो लिए गए। एक सीबीटी 1 का और क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार दशहरा के उत्सव पे 6000 रुपए की में 3 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, यानी कि अगर 3 खरीदे 6-6 हजार में, यानी कि 2-2 हजार का एक खरीदा होगा और एक मुफ्त मिला, यानी 8,000 वाला सामान उसको 6,000 में मिल जा रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो 25% का डिस्काउंट तो ऐसे ही दिख रहा है, 1 बटा हमारे पास 1 बटा 4 है ना, तो हाँ, तो 1 बटा 4 25%। नगद भुगतान करने में 600 का और छूट मिल रहा है, यानी कि 8,000 सामान पे 2,000 का छूट तो मिल रहा था, 600 और छूट मिल गया, यानी कि 2600 का छूट मिल जा रहा है इसको, और टोटल 8,000 पे। तो कितने का डिस्काउंट होगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से 13 बार, 2 से 40 बार। 1 बटा 40 की जो वैल्यू होती है वो 2.5% होता है, इसमें 13 से और गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, यानी कि 32.5% का छूट इसको मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। कॉमन सा क्वेश्चन है। एक छूट हमारे पास क्वेश्चन और पूछा था आपके एग्जाम में, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। इसको लगाने के 3 तरीके होते हैं, यानी 3 क्या 4 तरीके होते हैं। अगर आपको इसके अंदर में 10% दिख गया तो डिजिटल सम 1 देख लेना है, नहीं दिखा तो कैसे लगाना है। पहला तरीका रेशियो से लगाने का, इसको हम लिखते हैं 1/5, इसको लिखते हैं 1/4 और इसको लिखते हैं 3/20। अब यहां से लगाएंगे तो देखिए 5 वाला सामान एक छूट पे 4 रुपए में, 4 वाला एक सामान पे 3 रुपए में, और 20 वाला एक छूट 3 छूट पे 17 रुपए में बेचा गया होगा। जो जिधर से कट जाए काट देंगे, नहीं कटता गुणा कर लीजिए। 100 वाला सामान 17 तिया 51 रुपए में मिल रहा है, तो यहाँ से छूट हमारा 49% आ जाएगा। एक तो छूट ये वाला हो गया। एक छूट का तरीका होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट 3 बार लगाना है, मतलब पहले इन दोनों का लगा लीजिए ऐसे, ये 20 प्लस 25 डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग कि 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45, हमने बताया था, इसमें घटा लेते हैं, दोनों को गुणा करके 2 अंकों पे 25 दूना 50, यानी 500 में 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, यानी 5 घटा लेंगे, ये 40% आ गया। फिर 40 के साथ 15 का लगा लेंगे, 15 और 40 का छूट होगा तो 15 और 40 मिलके कितना आएगा, 55 आ जाएगा, और 55 में घटा लेंगे 15 चौके 60, 6 घटा लेंगे 49% आ जाएगा। ऐसे निकाल सकते हैं। एक और तरीका समझ लीजिए, तीसरा, जो अगर कैलकुलेटिव ज्यादा हो तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप लोग। तीसरा तरीका क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ लीजिए, 15 40 और 20 60, पहला जोड़ना है। फिर हमको क्या करना है, और देखिए इसमें इन तीनों का 2-2 का गुणन करके देखिए, 50 25 गुणे 2 कितना 500, 2 अंकों पे 0.5 आ जाएगा। फिर 25 गुणे 15 375, यानी 3.75 आ जाएगा। फिर हमारे पास 15 दूना 30, यानी 3 आ जाएगा। ये तीनों को घटाना, इसके बाद फिर जोड़ना क्या है, इन तीनों का गुणा करके 4 अंकों पे दशमलव। देखिए ये वाला 500 था, 500 गुणे 15 हमारे पास 7500 आ जाएगा।
और इस पे 4 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, यानी ये घटाना था। ये 0.75 इस वाले माइनस से कट जाएगा, तो 5 और 3 8, 8 3 11 और 11 60 में घटा लेंगे तो 49% आ जाएगा। तो कहीं से भी निकाल लीजिए रेशियो से, जैसा क्वेश्चन का डेटा उस तरीके से जाना। अगर कहीं डेटा थोड़ा मुश्किल मिल जाए तो रेशियो ना लगा के आप इस वाले को लगाइएगा, ये ईज़ी पड़ जाता है। अगर 7 8 9 दे दिया तो सबसे आसान यही वाला पड़ता है। बाकी ये भी तरीका आपके लिए बेहतर है, दूसरा वाला 2-2 के पेयर में लगा लीजिए। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार पूछा गया इस बार। इसके 2 क्वेश्चन आपके साथ इस बार क्लास में हमने लिया है। लगाने का तरीका तो देखिए बहुत कॉमन सा है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 49% की छूट देता है, यानी कि 100 वाले सामान को ये ₹51 में बेचता है। फिर 75% की भी छूट देता है, यानी 2 छूट दिया। 4 वाले सामान को ये ₹1 में बेचता है, ₹3 छूट दे दिया। अगर ये छूट नहीं देता तो 10% का लाभ अर्जित करता है। देखिए, अगर ये कितने में बेचा, इतने में। अगर छूट नहीं देता तो 10% का लाभ करता अर्जित करता, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 10% का नहीं लाभ करने का मतलब हो गया कि 10 वाले सामान को ये ₹11 में बेचता अगर छूट नहीं देता तो ये वाली वैल्यू हमारे पास दिया था। ये देखिए 11 से कम 11 और ये 6 और 561 है, और इधर वाला गुणा करेंगे तो देखिए हमारे पास 1000 4000 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 953.7, ये जरूर इससे कटने वाला होगा और ये भी। लेकिन एक कॉमन सेंस आप लगाइए कि हर जगह कैलकुलेशन नहीं करना है। इतना सारा जीरो है तो गुणा करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा और ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। मेरे हिसाब से देखिए लगभग एक ही गुना पे होगा, और लास्ट में 7 है तो 1.7 गुना हो जाएगा। देखिए 1 से 7 7 ही बार जाएगा, तो इसमें भी 1.7 का गुणा कर देंगे तो 6800 हो जाएगा। 17 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे, यहाँ जैसे भाग देते तो भी चेक कर लेते। बाकी आपका 0 0 वाला होगा, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं थे, आंसर ऐसा दिया था जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। जैसे यहाँ 84% है तो ये 21/25 होता है, यानी 25 में से अगर 21 छूट दे देंगे तो ₹4 में। ये 11 बटा में हमारे पास 25 होता है, 25 में से 11 छूट दे देंगे तो ₹14 में। लाभ हो रहा है 25% का 1/4 वाला। 4 वाला सामान ये 5 में बेच रहा है, ध्यान से देखेंगे। एक 5 से एक 5 काट सकते हैं, तो ये हमारे पास 25 गुणे 125 हो जाएगा, और ये 4 से 4 भी कट जाएगा। 125 यूनिट की वैल्यू यहाँ 14 है। 14 की वैल्यू 940.8 दिया है। ये जरूर कटने वाला होगा, लेकिन आप एक खुद से सोचिएगा, 125 से गुणा करना है तो कहीं न कहीं ये 25 से कटने वाला आंसर आएगा। तो ये लास्ट में डबल जीरो ही 25 को काट सकता है, बाकी कोई आंसर हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं थे। तो एग्जाम में इसका भी ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन में टाइम देना है। और मान लीजिए ऐसा ऑप्शन रहता तो इसको हम काट लेते, 14 से कट ही जाएगा, बहुत कॉमन नंबर दिया है तो ये जरूर इससे कितने बार में जाएगा वो चेक करना होगा आपको, वही सेम मल्टीप्लाई हमको कर लेना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे कि एक छूट दिया रहता है और एक छूट पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में बोला कि 2 क्रमुक छूट के बाद ₹150 के सामान को ₹105 में बेचा गया है। पहला छूट दूसरा छूट दिया है तो पहला छूट क्या होगा? पहला छूट हम मान लेते हैं कि x से y रहा होगा, और दूसरा छूट दिया है क्वेश्चन में कि 1/8 है, यानी कि 8 वाला सामान 7 में बेचा गया है। इसके बाद हमारा जो रिजल्ट था कि 150 वाला सामान हमने 105 में बेचा हुआ है। अब जो नंबर जिससे कट जाए उसको काट सकते हैं। जैसे ये हमारा 15 से 7 बार में और 15 से 10 बार में। इधर अगर इससे कट जाए तो ठीक है। इधर से देखिए 2 से ये कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार। अब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। देखिए इधर में 5 बचा था, ये जो 4 इधर है ना, ये इधर आ जाएगा। इधर क्या था? कुछ नहीं था, 1 था, तो यानी यहाँ पे 4। कितने का छूट दिख रहा है? 1/5 का, और 20% का छूट हो जाएगा। इसको और भी तरीके से लगाए जा सकते हैं, सक्सेसिव से या अलग-अलग तरीके से, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। रेशियो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपको जो एक्चुअल प्राइस में छूट दिया गया है, देखिए ये 10 का है और ये 7 का है, यानी कि हमारे पास 30% का छूट है अगर देखा जाता है। यानी पहला छूट हमारे पास नहीं पता था एक्स से वाई, दूसरा वाला हमारे पास था कि 8 से 7 दिया है, और हमारे पास लास्ट में दिया था कि 10 वाला वस्तु 7 में हुआ है। अगर काटना चाहे तो काट लीजिए, नहीं तो इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है। यानी कि ये 10 गुणे 7 इधर आ रहा था, इधर 7 गुणे में 8 आ रहा था। अब काट लीजिए इसको कि कितने का छूट दे रहा है, 2 का 10 पे है तो कितना आ जाएगा, 1/5, यानी कि 20% का छूट है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पहला छूट दिया था 10% का, 10% मतलब 10 से ये 9 हो जा रहा है। दूसरा छूट मान लेते हैं ए से बी हुआ होगा, और एक्चुअल जो दिया था हमारे पास कि 18,000 वाला जो सामान था वो हमने बेचा है 12,960 का। एक जीरो से जीरो कट गया, ये 36 का 2 गुना होता स्क्वायर होता है, तो 18 से कट जाएगा 2 बार में। इधर बचा है कितना, 100, और इधर आया हमारे पास 72। देखिए ये नंबर इससे एक जीरो से एक जीरो, 9 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 10 वाला सामान 8 में बेचा गया है, यानी 20% का छूट आया है। यहाँ पे भी कितने का छूट आया, 20% का। एएलपी में पूछा गया 2024 में क्वेश्चन, ये भी कॉमन क्वेश्चन है।
कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। ये भी 2 छूट वाला है या दूसरा है? नहीं, यहाँ से टाइप बदल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जो अभी तक आ रहा है ग्रुप डी के एग्जाम में और लगातार आगे भी मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा कि कोई वस्तु की कीमत दी होती है या मार्क प्राइस दिया रहता है। इसमें देता क्या है कि छूट देने के बाद भी लाभ होता है। छूट देने के बाद लाभ होता है, तो इसमें एक तरीका हमारे पास क्या आपको ध्यान रखना है, सीपीएमपी का अनुपात। ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है और ये 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस होता है। अगर प्रॉफिट दिया तो प्लस, लॉस दिया है तो ये। अब 15 की छूट दिया मतलब ये वाला 85 सीपी है और 20 का लाभ मतलब 120 है। अब चाहे तो 5 से काट भी सकते थे कि 17 है और 5 से कितना 24 है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया था 136, यानी 17 की वैल्यू 136 दिया है 8 गुना पे, तो इसको भी 8 गुना कर लेंगे, 192 हमारा आंसर हो जाएगा। 24 से 8 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। वही सेम क्वेश्चन है, एक कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए अगर 5% की छूट दिया, 5 की छूट दिया मतलब सीपी हमारा कितना 95 और मार्क प्राइस में 90 का लाभ हो रहा है मतलब 190। कटने वाला नंबर है 19 से ये 5 बार में और ये 10 बचेगा तो 1 और 2 का अनुपात आ जाएगा। अगर लागत मूल्य 210 रुपए है तो इसी का डबल कर लेंगे 420 हो जाएगा। कब पूछा गया था? एएलपी 2024 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। वही सेम क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन में भी आ गया था, वही 210 है, 5 है, 90 है, तो यहाँ भी 420 ही आएगा आपका आंसर। सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। एक क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से समझ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, एसएससी में 2013-14 से पूछा जा रहा है। सेम डेटा के साथ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि एक पुस्तक विक्रेता समान मूल्य की 15 पुस्तकों पे प्रत्येक पैकेट खरीदने पे, थोड़ा सा हिंदी में गलत, अंग्रेजी में देख लेते हैं। A bookseller offer 4% discount on mark price and give one book free with every purchase of 15 book। मतलब 15 वस्तुओं को खरीदने पे एक फ्री मिलता है। एक डिस्काउंट ये हो गया। और दूसरा फिर बोला कि 4% की अलग से छूट देता है, उसके बाद भी 35% का लाभ प्राप्त होता है। इसको लगाने के भी 3-4 अलग-अलग तरीके होते हैं। अभी वही वाला तरीका मैं बताता हूँ। ज्यादा जानेंगे तो कंफ्यूज होंगे। थ्योरी वाले बैच में आप इसको पढ़िएगा। पहला बोला 4 की छूट दिया है तो भी 35 का लाभ होता है, यानी हम ये वाला तरीका लगाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। 4 का छूट मतलब 100 में से 4 चला गया 96 और 100 में प्रॉफिट जोड़ दिया तो 135 आ गया। अब कितने वस्तुएं बेचा है इसने, कितने वस्तुएं बेचा है, यानी कि पैसे इसके गए हैं 16 वस्तुओं के, लेकिन पैसे लिए कितने के हैं? 15 के लिए हैं। तो जितने के लिए हैं 15 का मार्क प्राइस में और 16 इसमें दिए हैं वो क्रय मूल्य का। 16 छका 96, 15 नवा 135, 2 और 3 का अनुपात है। तो कितना अधिक लिखा गया? तो बोलेंगे 1 अधिक लिखा गया है 2 से, यानी 50% मार्क प्राइस को सीपी से अधिक लिखा गया है। चाहे तो इसको रेशियो से भी बना सकते हैं आप चाहें तो, कि 15 पे एक वस्तु वो दे रहा है, यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो 16 वाले सामान को हम 15 में बेच रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बोला 4% का हमारे पास क्या हुआ, तो ये होता है 1/25, यानी 25 वाले सामान को हम 24 में छूट दे रहे हैं। एक छूट ये हो गया, एक छूट ये हो गया। इसके अलावा हमने प्राइस को बढ़ाया था ए से बी रेशियो से अगर लगाना चाहें। ओवरऑल हमारे पास 100 वाले सामान को हम 135 में बेच रहे हैं। जो जिससे कट जाए काट सकते हैं। जैसे 25 से ये 4 बार में कट गया, 15 से ये 9 बार में कट गया, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा और फिर हमारे पास इस 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 इधर बचेगा, यानी 6 और 9 का ही अनुपात मिलने वाला है। 50% क्या होगा? ज्यादा होगा। और भी क्वेश्चन से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपका। एक एक व्यापारी अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है और 12 वस्तुएं खरीद पे 3 वस्तुएं मुफ्त देता है और इस प्रकार उसे 20 का लाभ होता है। अगर मैं पहले वाले तरीके से लगाऊं सीपीएमपी वाले में, तो कितने का छूट दिया? 10% का मतलब 90 और 20 का लाभ होता है मतलब 120 हो गया। 12 वस्तुएं खरीद पे 3 वस्तुएं मुफ्त देता है, यानी कि हमारे पास 12 3 15 से इधर भाग देना है और यहाँ पे एक्चुअल में हमने कितने लिए थे? 12 ही लिए थे। तो ये 12 से ये कट जाएगा, इधर 10 आ गया और इधर में हम 15 से काटना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये 90 था, ये 15 का इधर गुणा कर लीजिए तो ये 0 से 0 कट गया। 3 से 3 बार, 3 से 5 बार। कितना अधिक लिखा गया? 2/3। 2/3 कितना होता है? 66.66% हो जाएगा। ये आंसर होगा। अगर रेशियो से लगाना चाहे तो रेशियो से भी लगा सकते हैं कि प्राइस कितना बढ़ाया था? ए से बी बढ़ाया था। फिर छूट दिया था 10 से 9 का। फिर हमारे पास क्या था कि एक छूट और था हमारे पास, 15 वाली वस्तुओं को 12 में दिया था। इसके अलावा टोटल लाभ जो हो रहा था, देखिए 20% का लाभ है, यानी कि 5 वाले वस्तु को 6 में। जो जिधर कट जाए काट दे, नहीं तो इधर वाले का इधर गुणा होता है, इधर वाले का इधर होता है। जो जहां से कटे उसको भी काट दे। जैसे 6 से ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से कट जाएगा 5 बार में, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 9 इधर बचा, इधर 15 बचा, 9 इधर आ जाएगा, यानी ए बी का मान कितना आएगा? 9 और 15 का, 3 और कितने का? 5 का। कितना बढ़ गया? 2/3। जो आंसर कितना था? 66.66%। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझ गए तो बहुत कॉमन तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि एक अनिल अंकित मूल्य पे 20% की छूट के साथ एक वस्तु खरीदती है
अंकित मूल्य पे अगर 8% पे बेच देता, 8% की छूट बेच रहा है, यानी खुद खरीदा है वो 20% की छूट, यानी 100 वाले सामान को उसने खरीद लिया 80 रुपए में, लेकिन अभी मूल्य 100 ही रुपए था उसका, बेच दिया उस पे 8% की छूट पे, यानी 92 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हो गया? तो बोलेंगे यहाँ से 12 का लाभ हो गया, किस पे हो गया? 80 पे। काट दीजिए, 4 से 3 बार, 4 से 20 बार, 3/20 कितना होता है? 15% का लाभ पे उसने बेच दिया सामान को। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक दुकानदार पंखे के मूल्य उसकी लागत मूल्य से 22% अधिक लिखता है। 22% अधिक का मतलब होता है 11/50, यानी 50 वाले सामान को ये 11 रुपए अधिक लिखेगा तो 61 रुपए में लिखेगा, और फिर 15% की छूट देता है 3/20, यानी 20 वाले सामान को वो 17 में बेच रहा है, यानी कि 5 दूना 10 और 1000 वाले सामान को 17 एकम 17, 17 छका 102 और 103 इतने रुपए में बेच रहा है। लेकिन कुछ ये बताया कि हमने इतने में बेचा है। देखिए इसकी वैल्यू दिया है 5185। ध्यान से देखेंगे तो ये 7 के टेबल में 5 5 गुना पे भी आ सकता है, और लगभग 1000 का 5 ही गुना होगा, तो ये भी 5 गुना पे 5000 होने वाला है, और ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार एक पंखे के मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, फिर 16% की छूट देता है। यदि उसे इतने का लाभ हुआ तो पंखे का सूची मूल्य ज्ञात करें। 25% अधिक रखता है, यानी 4 वाले वस्तु को 5 रखता है, बढ़ा दिया। फिर इसको देखिए, ये 1/4 था, ये वाला 4/25 होता है, तो 25 से 4 की छूट दिया तो 21 रुपए में, यानी 100 रुपए के सामान को इसने 105 रुपए में बेचा है। तो लाभ कितने का हुआ? 5 यूनिट की, जिसकी वैल्यू 140 दिया है। ये इससे 28 गुना पे है, यानी क्रय मूल्य अगर पूछा जाता तो आंसर 2800 आ जाता, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा गया। सेलिंग प्राइस पूछा था तो भी आ जाता, यहां से गुणा करते थे। पूछा गया है सूची मूल्य, अंकित मूल्य बताइए, तो जो ये 2800 हमारे पास है, ये क्रय मूल्य को क्या बोला गया था? क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो इसी का 25% अधिक लगा दीजिए, बस यही आंसर हो जाएगा। 25% मतलब 5/4, 4 से ये 700 गुना पे, यानी 7 पचे 3500 आंसर होगा। 7 से कटने वाला नंबर भी ऑप्शन में ढूंढ लेते 2800 देख के, तो भी आंसर निकल जाता आपका। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक थोक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य अंकित करते समय क्रय मूल्य से 90% की वृद्धि करता है। 90% का मतलब 9/10, यानी 10 वाले सामान को ये 19 रुपए लिखता है, और फिर वह अंकित मूल्य पे 60% की छूट देता है। 60% को हम क्या लिखते हैं? 3/5, यानी 5 वाले सामान को 2 रुपए में बेचता है, यानी 50 रुपए वाले सामान को 38 रुपए में बेच रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? लेकिन उसे घाटा होता है। घाटा कितने का हो गया? बोलेंगे 12 रुपए का घाटा है इसमें। अच्छा, घाटा होता है। फिर क्वेश्चन बोला, यदि थोक व्यापारी न तो लाभ कमाना चाहता है, न तो हानि, यानी न तो उसे लाभ चाहिए न तो हानि चाहिए, तो वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए? अरे ये विक्रय मूल्य है, इसमें कितने का परिवर्तन चाहिए? 12 रुपए का। 12 रुपए और अगर बढ़ा देंगे इसमें, ये 12 रुपए 38 का बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी 12 बढ़ा दीजिए 38 में, इसको देखिए कितना परिवर्तन चाहिए, तो इसको आप 6/19 भी लिख सकते हैं, यानी 600 बटा में 19, 19 तिया 57, और यहाँ बचेगा कितना? 3 30 19 एकम 31 दशमलव वाला आंसर आएगा। 31 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा आपका। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन भी शुरुआत में आपके एग्जाम में पूछे गए थे, कि जैसे सेल के दौरान राघव को 44 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक पे 25% का छूट, 44 का 1/4 11 रुपए होता है। 15 रुपए का 80% निकालना है। 80% छूट हुआ तो 15 पे 80 कितना होगा? 15 अठे 120, यानी 12 रुपए और छूट मिल गया। दोनों छूट मिला कितने हो जाएंगे? 23 रुपए की छूट हो जाएगी। ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन जैसे ये देखिएगा, कि परी ने इतने रुपए क्रय मूल्य के खिलौने के अंकित मूल्य 65% अधिक रखा, अंकित मूल्य 25 की छूट दी है, ग्राहक खिलौने में पी रुपए का भुगतान, पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से निकाल सकते हैं, 65% अधिक रखा, ठीक है। 65% अधिक का मतलब पहले बढ़ाया है, 65% को हम क्या लिखते हैं? 13/20, यानी 20 वाले सामान को हमने 33 रुपए में बेचा। फिर 25% की छूट मतलब 4 वाले सामान को हमने 3 में किया, यानी कि अगर 80 रुपए का सामान था तो हमने 99 में बेचा है, लेकिन इसकी जो वैल्यू थी 65800 थी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो 11 से कटने वाला नंबर हो, और या फिर 3 से कटने वाला नंबर इसका है, या 9 से भी कटने वाला नंबर हो सकता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो। अगर अगर अप्रॉक्स तो कहीं नहीं दिया ना, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ से देखा जाए, 9 से कटने वाला पहले देखते हैं। 7 और 2 9, 5 4 9, 8 1 9, ये 9 से कट गया, और ये कटेगा, 9 कट जाएगा, 6 6 12 12 12 5 17 17 और 7 हमारे पास 24, ये नहीं कटेगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी 11 से कटने वाला भी चेक कर सकते थे एग्जाम में, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन नहीं करना होता। अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है तो कॉमन तरीके से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार एक मोबाइल फोन के अंकित मूल्य पे 25% की छूट देता है, और दुकानदार छूट देने के बाद भी 10 का लाभ, छूट के बाद लाभ हो तो 100 माइनस डी, यानी कि 75,
और लाभ 10 का हुआ 110 हो गया। अब इसको 5 से चाहें तो काट लीजिए 15 बार में, 5 से ये 22 बार में। तो वस्तु का क्रय मूल्य दिया था 15 की वैल्यू 120 यानी इसके आगे 2 जीरो है, 15 अठे 120 और 800 गुना पे है। तो 800 का इसमें भी गुना कर सकते हैं, प्लस ये 22 था, 11 था, 11 से कटने वाला नंबर सीधा ये दिख रहा था मुझे, और कोई 11 से कट रहा था नहीं ना, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये तो पूरा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं थी। और ये लगभग आपके सारे टाइप ही मैंने करा दिए 40 क्वेश्चन के आसपास में, जिसमें आपने हर एक टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अगर आपका डिस्काउंट का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सिर्फ ये वाली क्लास के होंगे, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप बना नहीं सकते हैं। वो 3 सक्सेस से डिस्काउंट हो, 2 वाला सक्सेस ही हो, बेसिक वाले हो, डबल डिस्काउंट वाले हो और मिसिंग डिस्काउंट वाले हो, ये सारे के सारे इसके अंदर में डाल दिए गए हैं, जो अभी पूछे गए थे 24 और 25 में। अगर आप हर एक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं और अपने स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूँ, आपके पास मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये वाला बैच दिख जाएगा, एक मिनिमम प्राइस यानी कि मात्र 51 रुपीज में आप अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, हर एक टॉपिक को लगाने का सबसे सही और अच्छा अप्रोच सीखेंगे, और जिससे आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये क्लास।